अंडों को बड़े साइज़ में तब्दील करना और उनकी पैदावार में कमी ना आने देना, उनकी बढ़ोतरी जारी रखना, मुर्गियों को सेहतमंद रखना आज की वीडियो का मौजू होगा। और अंडे की मुसलसल पैदावार हमने किस तरह यानी कि बरकरार रखनी है, वो सारा अमल आज की डेट में बताया जाएगा। तो दोस्तों, ये गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ जी हमारे पास माशाल्लाह ताकतवर, हेल्दी और एक्टिव हैं सारी की सारी, मगर फिर भी इनको एक्टिव रखा हुआ है हमने क्योंकि मुनाफा कमाने के यही अब दिन शुरू हो गए हैं। क्योंकि 50 रुपये का यानी कि अंडा अब सेल होना शुरू हो गया है। 40 रुपये यानी कि भी आम रूटीन में लोग ले जाते हैं, बताया जो ज़रूरतमंद है वो 50 रुपये का भी ख़रीद रहे हैं। तो देसी अंडे का अब जो है ना मारधाड़ होने वाली है, आपने एक्टिव रहना है। ये देखें, ये जो मुर्गियाँ हैं ना फटाफट कुछ उठा कर खा रही हैं। ये हलवा है, हलवा हमने कल पकाया हुआ था, जो बच्चों ने ख़राब कर दिया, प्लेटों के अंदर बचा कुचा था, वो भी हमने इनको यानी कि भी डाल दिया है। मीठे का भी जो है ना इनको डालना लाजमी होता है ताकि इनके पोट खुले हुए हों और जाम ना हो, ठीक है ना। बकाया जो है ना प्याज के छिलके जो है ना हम डेली बेस के ऊपर डाल रहे हैं। इसके अलावा दाल जो भी कुछ बचा होता है ना वो सारा डालते हैं। ये गाजर के छिलके हैं वो भी डाले हुए हैं, धनिया है वो भी डाला हुआ है बीच में, यानी कि बिना केले के छिलके भी हैं, सेब के छिलके भी हैं, मौसमी के छिलके भी डाले हुए हैं। मौसमी के छिलकों के साथ जो गुद्दा वगैरह बच जाता है ना वो भी बाद में ये खाते रहते हैं, भूख महसूस नहीं करते हैं। अच्छा, मौजू की तरफ हम आते हैं। आज हमने बताया आपको कि हमने ना ये बरकरार रखना है हमने अंडों की पैदावार को और इनको कमज़ोर होने से बचाना है, ठीक है जी। तो सुबह सुबह का टाइम है 6:30 बजे का, मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ माशाल्लाह यानी कि भी सारा माल एक्टिव है। इसके लिए हमने करना ये है कि हमने कैल्शियम इस्तेमाल करना है विटामिन डी के साथ, ठीक है ना। विटामिन डी जो है ना इनकी हड्डियों को मजबूत करता है और जो कैल्शियम होता है जो इनके जिस्म में जितनी भी कमज़ोरी वगैरह होती है वो दूर कर देता है, इनकी हड्डियाँ मजबूत करता है। और इसके अलावा जो है ना ये अंडे की पैदावार बढ़ाने में इसका ना बहुत ही शानदार किरदार है कैल्शियम पी का सिरप का, ठीक है जी। ये मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ। कैल्शियम पी सिरप है, आम मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। 100 रुपये की प्रोडक्ट है, कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। दिखाने का मकसद यही है कि आप बासानी इसको ख़रीद सकते हैं और आम रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हर ये तीसरे दिन ना ये वाला कैल्शियम पी जो है ना इस्तेमाल करवाते रहते हैं। इससे ये होता है कि अंडे की पैदावार मुतासर नहीं होती और मुर्गियाँ जो है ना लगातार अंडे देती रहती हैं। हमने 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करवाना है, ठीक है जी। कैल्शियम विटामिन डी के साथ शामिल है इसमें, यानी कि भी हमने इसकी भरपूर देखभाल करनी है अपने परिंदों की। और कैल्शियम हम तीसरे दिन लाजमी डालते हैं। काफ़ी मेरे हमसाए हैं, दोस्त अहबाब हैं जिनकी मुर्गियां अंडा नहीं दे रही थी, स्टार्ट नहीं कर रही थी, वो मेरा चैनल देख कर ना यानी कि उन्होंने अंडा स्टार्ट करवा लिया है और अंडों की भरपूर पैदावार ले रहे हैं। कुछ इलाकों में तो 60 रुपये का भी अंडा सेल हो रहा है, कुछ इलाकों में 50 रुपये का, कुछ इलाकों में 40 का, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे यानी कि आबादी कम है वहाँ 30 का भी बेचारे सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। बताने का ये मकसद है कि आपका फ़िलहाल जो अंडा है जिस भी रेट पे महंगे पे बिकता है महंगा बेच दें, सस्ते में बिकता है सस्ता बेच दें, दरमियाने में बेचता है दरमियाने में बेच दें। क्योंकि यानी कि ना आपके पास अभी शुरू स्टार्ट के अंदर अंडे का साइज़ छोटा होता है। बकाया कैल्शियम पी आपने लाजमी डालना है। हर जिनकी मुर्गियाँ भी अंडा स्टार्ट कर रही है तो वो रोज़ाना की बेस पे भी डाल सकते हैं, 3 दिन रोज़ाना डालें, ठीक है ना, कैल्शियम पी। फिर इसके बाद जो है ना यानी कि भी कोई भी आप यानी कि नज़ले ज़ुकाम का सिरप इस्तेमाल कर लें, जैसे एरिनेक वगैरह है, ठीक है ना, या ब्रोफिन DS है, यानी कि भी ये वाले दोनों सिरपों में से एक इस्तेमाल करें। फिर यानी कि भी आप स्टार्ट हो जाएं कैल्शियम की पी के ऊपर, ठीक है ना। ये बहुत सस्ता है, कम पैसों में यानी कि भी सोर्स है। ये अंडे का छिलका भी मजबूत करता है, अंडों की पैदावार भी बढ़ाता है। और आपको बताता चलूँ ये मेरा ना बहुत ही पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है, ये मैं छोड़ता नहीं हूँ। काफ़ी सारे आपको सप्लीमेंट, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल, विटामिन यानी कि बताता रहता हूँ। अब जो लोग वो महंगे जो है ना विटामिन नहीं ख़रीद सकते हैं ना वो इसको ख़रीद लें इंशाल्लाह। यानी कि भी कुछ लोग दूर दराज के इलाकों में होते हैं वहाँ पे पोल्ट्री वाली मेडिसिन नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये है आम मेडिकल स्टोर का इंसानी यानी कि प्रोडक्ट है, हर मेडिकल स्टोर पे बआसानी मिल जाता है। और इसमें यानी कि ना आप देख सकते हैं 119 रुपये, पहले ये 70 रुपये का आ जाता था। एक तो मेरा कैमरा जो है ना वो भी यानी कि ना ऊपर मुर्गियाँ ये देखे दौड़ कर ना मट्टी डाल देती है, ठीक है ना। रकम मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये 70 रुपये का था, यानी कि जब मैंने स्टार्ट किया था 65-70 रुपये से यानी कि स्टार्ट किया था, फिर यानी कि 90-100 का हो गया। अब मैंने यानी कि दोबारा कल लिया है, ख़त्म हो गया था पुराना। 119 रुपये पे यानी कि भी आया है। आए रोज़ कीमतें बढ़ती रहती है, 119 में भी आ जाए तो
120 ml की जो है ना यानी कि ये पैकिंग है। आप देखें 1 ml जो है ना आपका 1 रुपये में पड़ता है। अगर 1 ml आपका 1 रुपये में पड़ता है तो कोई महंगा यानी कि भी सोर्स नहीं है। 1 ml से ज़्यादा आपने डोज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अंडों की भरपूर पैदावार आपने लेनी है। ज़्यादा डोज डालेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेडिसिन ज़ाया करने वाला काम होता है। जितनी इनको डोज़ की ज़रूरत है उतनी ही दें तो फ़र्क पड़ता है। कई डोज़ें मैं ज़्यादा मिकदार में बताता हूँ तो वो इसलिए बताता हूँ कि वो नज़ले ज़ुकाम की डोज़ें होती हैं, या जब इनको भूख वगैरह नहीं लगती है ना तो वो उसकी यानी कि भी डोज़ें होती है। तो वो हमने यानी कि भी उसी तरीके से चलना होता है साथ साथ बकाया। अभी जो है ना बर्ड सब कुछ ठीक है सारा, यानी कि भी खाने पीने का इनका निज़ाम ठीक है। हमने सिर्फ अंडों की पैदावार बढ़ानी है, ठीक है ना। कोई भी दवाई है ना उसकी ज़्यादती भी नुकसान देती है, कम मिकदार भी है ना वो भी नुकसान देती है। तो जब हमारे बर्ड सही है माशाल्लाह, इनके अंडों की पैदावार यानी कि भी कभी कम हो जाती है कभी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो हमने इनको ना मुसलसल बरकरार रखना है, ठीक है ना। कैल्शियम पी का हमने इस्तेमाल करवा देना है। साथ में आप यानी कि भी अगर कोई नज़ले ज़ुकाम की शिकायत हो तो आप साथ में एरिनेक 2 ml इसके साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है ना। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा इंशाल्लाह, और आपके परिंदे नज़ले ज़ुकाम से भी महफूज हो जाएंगे और अंडों की पैदावार भी यानी कि भी बरकरार रखेंगे। ध्यान रखना है जब तक आपकी मुर्गियां जो है ना 30% मुर्गियां आपके अंडा स्टार्ट नहीं करती हैं तो आपने जो है ना वो 13 नंबर फीड नहीं इस्तेमाल करनी है। जब आपकी मुर्गियां 30% कम से कम 30, अगर किसी ने आसान सा कुलिया बता देता हूँ 100 मुर्गियाँ रखी हों तो उसमें से 30 अंडे शुरू हो जाएं आने, फिर आपने 13 नंबर इस्तेमाल करानी है फीड। उससे पहले अगर अंडा स्टार्ट नहीं किया 13 नंबर फीड फ़कत इसलिए कि सस्ती पड़े आपको इस्तेमाल करवाएंगे तो आप नुकसान में चले जाएँ, क्योंकि अंडा फिर बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट करेंगी मुर्गियाँ, उसका आपको बेनिफिट की बजाय ना नुकसान हो जाएगा। 13 नंबर फीड उसी वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आपकी मुर्गियाँ ना अंडा स्टार्ट कर लें, ठीक है जी। तो अब देखिए मैंने खुद अब 13 नंबर जो जब मेरी मुर्गियों ने सारी की सारी ने 100% ने यानी कि अंडा स्टार्ट किया है तो तब मैंने यानी कि भी इस्तेमाल करवाया, और 4.5 माह की उम्र में मैंने अंडा स्टार्ट करवा दिया था। वीडियोस मौजूद हैं पीछे, यानी कि भी सारी की सारी कोई गलत बयानी नहीं की हुई है। जब से मेरे पास यानी कि भी पूजा का काम करता हूँ साथ साथ यानी कि आप डेटे ये वो सारा कुछ मैनेज कर लें, उसको यानी कि भी तजर्बाती मराहिल से गुजार लें। कोई फेक वीडियो नहीं है, मेरे अपने फार्म की वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ, किसी की भी वीडियो नहीं यानी कि बनाता हूँ, ना किसी के फार्म पर जाता हूँ। अपना बाल खुद तैयार करता हूँ, खुद ही पालता हूँ, खुद ही इनको बड़ा करता हूँ, खुद वैक्सीनेट करता हूँ, खुद ही इलाज करता हूँ, किसी डॉक्टर वाक्टर के पास नहीं जाता हूँ। फीसें अपनी यानी कि बचाता हूँ, वो फिर मेरे मुनाफे की शक्ल में जो है ना मुझे वसूल हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। बकाया मेडिसन का इस्तेमाल मैं ज़रूर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि यानी कि अभी अगर मेडिसन नहीं डालेंगे तो बर्ड्स की अमवात बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देहातों में देखें फेरी वाले मुर्गियाँ जो सेल करके आ जाते हैं ना, उनमें फिर तकरीबन 50% जो होते हैं ना चूज़े वो मर जाते हैं, ठीक है ना जी। 50% से भी लोगों के ज़्यादा भी मर जाते हैं। उसमें यही रोल होता है कि बेचारे लोगों को आगाही नहीं होती है, दूर दराज के इलाके होते हैं, ना उनको को बताने वाला होता है, ना बेचारों को खुद समझ होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं हम, जिनके पास 10, 15, 5, 7 होते हैं ना यानी कि बाढ़, तो फिर वो डॉक्टर भी यानी कि उस तरफ यानी कि तवज्जो नहीं करते हैं कि उन्होंने भी 1000-1500 तो आने जाने की फीस झाड़नी होती है दूसरे इलाके में। आखिर जारी बात है पेट्रोल का भी उनका खर्चा होना होता है, तो इसलिए यानी कि ना वो यानी कि डॉक्टर हज़रात भी थोड़े परिंदों के लिए नहीं जाते। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको यानी कि मेरी तजर्बा हासिल होगा, आपको दवाइयों के बारे में, मुर्गियों की बीमारियों की अलामात के बारे में, ठीक है ना, सारे का सारा आपको पता लगेगा। अच्छा जी, ये देख लें कचरा मुझे डालने का बेनिफिट होता है, उसमें फ़ीड कम डालनी पड़ती है, मगर फ़ीड इतनी डालता हूँ। अब जब अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं ना तो ये भी ये कल की वीडियो में आपको बता दूंगा कि फ़ीड आपने कितने टाइम तक डालनी है और कब तक डालनी है, ठीक है ना। आप इंशाल्लाह यानी कि भी मेरे चैनल को देखते रहें और दुआओं में हमें याद रखें। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 0301 761 9289 नंबर है मेरा। जिस भी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, इंशाल्लाह यानी कि आपको फ़ायदा होगा, और नई से नई मालूमात जो है ना वो आपके साथ शेयर करते जाते हैं। हम रोज़ाना की बेस पे यानी कि भी एक शॉर्ट वीडियो डालते हैं, एक बड़ी वीडियो, लॉन्ग वीडियो यानी कि भी अपलोड करते रहते हैं, ठीक है ना जी। यही तरीका होता है, यानी कि भी आप मुफ्त में घर में बैठे हुए, आजकल हर किसी के पास जो है ना वो लगा होता है वाईफाई, नहीं तो पैकेज हर किसी ने लगाया होता है, किसी ने सस्ता किसी ने महंगा, तो उसमें यानी कि भी आप मेरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको यानी कि भी फ़ायदा होगा। जो भाई यानी कि अभी वीडियो देखा भी बात उनकी समझ में नहीं आती है, वो मुझे नंबर मैंने बता दिया आपको, वो कॉल कर लिया करें, मैं आपको यानी कि भी कॉल का जवाब दूंगा। पाकिस्तान के हर कोने से मुझे यानी कि भी कॉलें आती हैं, ठीक है ना।
आप देख लें, सवाबी हो गया, चार सदा हो गया, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, शेखपुरा हो गया, आरिफ वाला हो गया। जो छोटे फार्मर हैं वो मुझे कॉल करते हैं, बड़े फार्मर जो होते हैं उनके पास अपने ही डॉक्टर, अपना ही अमला, हर चीज़ उनके पास प्रोवाइड होती है, क्योंकि उनके पास यानी कि भी लाखों करोड़ों का माल होता है। तो उनको यानी कि भी डॉक्टर हजरात 24 घंटे अवेलेबल होते हैं उनके पास। बकाया जो छोटे फार्मर हैं मेरे जैसे जिन्होंने 100, 50, 200, 500 बर्ड्स पा रखे हैं, तो उनके लिए इनके रहनुमाई करने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है ना। बकाया जब तक आपको बीमारी के मुतल्लिक़ पता लगता है तो उस वक्त तक यानी कि देर हो जाती है, फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। जब तक फिर वो बीमारी ख़त्म होती है देर तक काफ़ी नुकसान हो जाता है। आप देखें यानी कि भी मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, हर मुर्गा जो है ना 5 से 4 बार वीडियो के अंदर आपको मुख्तलिफ मुर्गों की अज़ानें आपको सुनाई देंगी। ये है मुर्गों के एक्टिव होने की और बर्ड्स के तंदुरुस्त होने की अलामत है। आप देखें वीडियो के अंदर कोई आपको बर्ड इंशाल्लाह ढीला नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कोई बर्ड्स आपको यानी कि ना साइड पे दीवार के साथ लगा हुआ नहीं देखेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। जो भी बर्ड, जब भी आपके बर्ड दीवारों के साथ लगे हुए नज़र आए, समझ लें कि आप उनको बुखार हो गया है या कोई बीमारी आ गई है फ्लाक के अंदर, ठीक है ना। दोस्तों, बहनों, भाइयों, दुआ में हमें याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।